हेलो बच्चों, मैं एकेपी आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेपी फिजिक्स 1.0 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो अपने पास हीट है वो हीट अपना क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। हीट कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि चेंज इन हीट ऑफ एनी बॉडी और एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू जीरो। जैसा कि अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है। डेल्टा क्यू का वैल्यू अपने पास कितना हो रहा है यहाँ पे, जीरो। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे अपने को क्या दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन ये बता सकते हैं कि सर अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या इक्वेशन होती है, दैट पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसा कि अपने को दे रखा है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को जब अपन सीखते हैं तो अपने को ये भी इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा। सर गामा यहाँ पे क्या है, गामा इज द एडियाबैटिक रेशियो, और एडियाबैटिक रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू CP/CV। अगर ये वाला पॉइंट अगर अपने को अच्छे से क्लियर हो गया तो हम लोग आगे यहाँ से बनाएंगे PV ग्राफ इसका। जब हम लोगों को ये पता लगा तो स्लोप ऑफ PV ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर हम लोग बना रहे हैं बेटा पीवी ग्राफ के लिए, पीवी ग्राफ बना रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा। अब यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, हाइपरबोला बनेगा, जैसे कि अपने को देखने को मिल रहा है ग्राफ के अंदर। यहाँ से देखो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। अब अपन लोग इस वाले क्वेश्चन में अपन निकालने वाले हैं कि m इज इक्वल्स टू dp/dv। इसका मतलब अपन स्लोप निकालेंगे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ पीवी ग्राफ। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पीवी ग्राफ अगर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का अगर एक में ही अगर कंपेयर कर ली जाए तो अपने पास क्या आएगा। सर यहाँ से पीवी ग्राफ अपने को दे रखा है, यहाँ पे ये वाली स्क्रीन जो अपने को दिख रही है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पॉइंट अपने पास आ रहा है, फर्स्ट वाले पॉइंट को अगर अपन यहाँ से क्लियर करना चाहें तो अपने को एक चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई हो रही है कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन द सेंस कि आइसोबैरिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। अगर अपन बात करें ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट वाला पॉइंट, ये है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है V। अगर अपन V की पावर कुछ ना कुछ गामा कर दी जाए तो गामा यहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, तो गामा वाले का स्लोप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप किससे ज़्यादा हो जाएगा, आइसोथर्मल वाले पॉइंट से। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन अगर स्लोप निकालने के लिए जा रहे हैं तो अपने पास ये पॉइंट होता है कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा इस इक्वेशन को वी के रेस्पेक्ट में, एंड वी विल गेट d/dv पी वी की पावर गामा क्या आ जाएगा अपने पास, कांस्टेंट। तो चलिए बात करते हैं, दोनों साइड में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो p कांस्टेंट अपना बाहर निकल के आ जाएगा। और अपन यहाँ पे जो फॉर्मूला बेटा यूटिलाइज करने वाले हैं वो फॉर्मूला अपना कौन सा यूटिलाइज करेंगे, तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर एक जनरल सा डिस्कशन कर लेते हैं जो अपने को पता होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, d/dx। अगर अपन यहाँ से बात कर रहे हैं, देखना d/dx, और मैं यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा एक नॉर्मल एक फॉर्मूला लिखूंगा तो उसको फॉर्मूले को समझना, u इंटू वी पास क्या आ जाएगा बताओ ज़रा। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ से कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u और इंटू में dv/dx, और प्लस का अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा v du/dx। सर मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया, ये फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि सर यहाँ पे u और v दोनों ही क्या थे, वेरिएबल थे। दोनों ही मेरे पास यहाँ पे क्या थे बेटा, वेरिएबल थे। तो चलो सर मेरे को ये चीज़ क्लियर हो गई। और मैंने अगर राइट हैंड साइड में जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया v के रेस्पेक्ट में तो मुझे पता लगा कि मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हमेशा क्या होता है बेटा, जीरो होता है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अपने को पता लगेगा कि अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपन ने गामा v की पावर गामा को कैसे सॉल्व किया, तो यहाँ से अपने को पता होना चाहिए सर अपने पास डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला होता है, एंड द फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन इज द d/dx ऑफ x की पावर n इज सिंपली इक्वल टू n x की पावर n-1 इज सिंपली इक्वल टू n x की पावर बेटा n-1। तो अगर ये वाला पॉइंट अगर अपने को अच्छे तरीके से क्लियर है तो हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और dp/dv का वैल्यू अगर निकालना है तो इस वाले पोर्शन को हम लोग इसी साइड में रहने देंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। ये शिफ्ट करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा और मैं v की पावर गामा को कहाँ लेके जा सकता हूँ, डिवाइड में, एंड वी विल गेट द रिजल्ट इज इक्वल्स टू -p गामा डिवाइडेड बाय
v, और मेरे पास जो स्लोप निकल के आ गया दैट इज m इज इक्वल टू dp/dv, और वो किसके बराबर हो गया बेटा, माइनस गामा p डिवाइडेड बाय v। इज दैट क्लियर? अगर सभी को अगर ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर अगर बात करना चाहें या नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर जाना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या दे रखा है, आइए बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर यहाँ से अपना ये वाला स्लाइड जैसे क्लियर हो गया है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर अपन बात करेंगे तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं बात करना चाहूँ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो मैं ये जानता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ ये किसके लिए निकाल रहा हूँ बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। मैं ये कैलकुलेट सिर्फ कर रहा हूँ किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। चलिए एडियाबैटिक प्रोसेस की जब अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, तो अपने को ये वाला पॉइंट ज़रूर क्लियर होना चाहिए यहाँ से कि सर डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस का डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो डब्ल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस का डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू इज सिंपली इक्वल टू, अपने पास एक फॉर्मूला आता है दैट डेल्टा यू किसके बराबर होता है बेटा, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला पुट किया, डेल्टा टी को मैंने लिख दिया टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल, माइनस कॉमन निकालने पे मेरे पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी इनिशियल माइनस का टी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन मेरे पास होती है दैट पी वी इज इक्वल टू सिंपली इक्वल टू एन आर टी। पी वी किसके बराबर आता है, एन आर टी। तो यहाँ से मैं इंडिविजुअल इसको अंदर डिवाइड करके या सॉरी मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एन आर टी इनिशियल माइनस एन आर टी फाइनल, जो मेरे पास पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से वर्क डन के लिए ये एक नया रिलेशन और निकल के आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ आया होगा। ये स्लाइड कंप्लीट होने के बाद में अपन बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अपने को ये फार्मूला पता होना चाहिए कि अपने पास जो इक्वेशन होती है इसके लिए, वो फार्मूला जो अपने पास होता है दैट इज C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। अगर ये अपने पास फार्मूला होता है बेटा स्पेसिफिक हीट का, C यहाँ पे अपने पास स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा क्यू अपने पास चेंज इन हीट है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसा कि अपने को पता है कि भैया एडियाबैटिक प्रोसेस दिया है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू का वैल्यू अपने पास कितना होता है बेटा, 0 होता है। इसका मतलब जो सी का वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आएगा दैट विल बी ऑल्सो 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन बात करें तो अपने को एक चीज़ और समझ में आती है कि सर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैसे पोर्शन है बेटा इलास्टिसिटी जहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा जाता है। यहाँ पे सिर्फ अपने को इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है दैट बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई डी वी। कहाँ से निकालेंगे, डी पी बाई डी वी अभी अपन ने निकाला था, डी पी बाई डी वी इज अ स्लोप। डी पी बाई डी वी क्या बेटा, स्लोप है किसका, पी वी ग्राफ का। स्लोप किसका है, पी वी ग्राफ का, और किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। जिस प्रोसेस की अपन बात करेंगे उसी के लिए अपने कैलकुलेट करना है। चलिए तो इसका स्लोप अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, वो अपने पास कितना आया था, माइनस का गामा पी बाय वी। चलिए ये अगर क्लियर हो गया तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को एक चीज़ क्लियर होगी दैट इट बीटा विल बी इक्वल टू गामा p। इस बीटा इज ऑल्सो नोन एज बी से भी कई बुक्स में इसको लिखा गया है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और ये अपनी लास्ट स्लाइड होगी। तो जैसा कि अपने को पता है कि अपन ने एडियाबैटिक के वाले केस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी है, एंड द इक्वेशन इज दैट पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जैसा कि मैं जनरल आइडियल गैस की इक्वेशन जानता हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो अगर ये वाला पॉइंट अगर मुझे क्लियर है तो मैं यहाँ से एक बार पी का वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, एक बार मैं वी का वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करूँगा। तो मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट एन एंड आर फॉर अ गैस इज कॉन्स्टेंट। एन और आर किसी भी गैस के लिए क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। तो पी की जगह एक बार तो वैल्यू मैं पुट कर दूंगा टी बाई वी। इस अपर इक्वेशन में मैं यहाँ से इस इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा या सब्सटीट्यूट कर दूंगा। देन पी को मैंने लिख दिया टी बाई वी एंड इसकी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया दैट इज पी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई पूछा जाता है एग्जाम्स में, अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। चलिए आइए बात करते हैं सेकंड इक्वेशन में मैंने निकाला बेटा यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि एन आर मेरे पास क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट। तो मैंने वी का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दिया अपर इक्वेशन में। मैंने जो इक्वेशन में यहाँ से सब्सटीट्यूट किया इसका वैल्यू इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आया पी इंटू टी बाई पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, एंड दैट इज टी की पावर गामा इंटू पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ आया होगा।
और ये एडियाबैटिक प्रोसेस भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।